खमा जनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अब मुझे शायद 2-3 दिन हो गए कि मैंने व्लॉग वगैरह कोई शूट किया है नहीं, कुछ था भी नहीं स्पेशल तो करके क्या दिखाऊं ऐसा कुछ। तो आज सोचा आज व्लॉग शूट करते हैं, कुछ क्लिप वगैरह जो 2-4 दिन की पहले की ली हुई है वो सब लोग सब कुछ एडिट करके और इसमें अपलोड करते हैं। आज तो व्लॉग डाली और मेरा सब कुछ काम फिनिश हो गया है और मुझे भी लग रहा है मुझे मार्केट जाना ही पड़ेगा। मैं मार्केट जाने में बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। मोस्ट बिंदियाँ सारी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि रिद्धि उतार देती है तो दिन में 5-6 बिंदी लगा 5-6 बिंदियाँ लगानी पड़ती है मुझे दिन भर में क्योंकि उतार देती है। तो अब मेरी बिंदियाँ ख़त्म हो चुकी है। फैशनेबल तो है मेरे पास पर जैसे नॉर्मल जो बिंदियाँ है ना डेली यूज़ वाली ऐसी वाली ये सब ख़त्म हो चुकी है तो मुझे लानी पड़ेगी। और रिद्धि ने मेरा फ़ोन फेंक दिया है तो इसके ऊपर अच्छा खासा स्क्रैच भी नहीं है, एक अच्छी तरह से कांच पूरी तरह से फूट चुका है तो मुझे वो भी लाना पड़ेगा। तो वो दोबारा कांच लगवाना पड़ेगा। दिखाऊं मैं आपको, इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा क्या पता, पर बुरी तरीके से इसने मेरा कांच फोड़ दिया है। तो वो है, अब देखते हैं हमारा आलस कब उतरेगा और कब हम मार्केट जाएंगे क्योंकि मार्केट में ना मेरे को अकेले जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो रिद्धि के पापा गए थे, उससे पहले मेरे को पताशी खिला के लाए थे। मैं कब से सोच रही हूँ जाऊँगी पर अकेले जाने में मज़े नहीं आते, मन ही नहीं करता अकेले, ऐसा लगता है पता नहीं क्या। तो कब जाऊंगी तब बिंदी वो छोटा मोटा और मेरा आइटम ख़त्म, सामान ख़त्म हो गया, वो सब कुछ भी लेके आना है। तो देखते हैं कब जाएंगे, क्या शॉपिंग करके लाएंगे। दीदी भी बाहर है और मेरा काम डन हो चुका है तो उसको ले आते हैं, नहला देते हैं और फिर बेड वेड आराम से सेट कर दिया है। और आज है ना मैंने उगाया है पालक, मेथी और धनिया और ये सारा उगाया है। देखिए अब कितने दिन में उगता है। आज कितनी होगी, 26 हो गई, तो 26 को देखते हैं अब वो कितने दिनों में उगता है। क्योंकि हम लोग 2-3 लोग ही हैं तो हमारे लिए, क्योंकि हम लोग इतने ही लोग हैं तो दही या दाल वगैरह बनाते हैं ना उसमें थोड़ा सा डाल लें, तो उस हिसाब से हमने उगाया है। अब देखते हैं कितने दिन में उगता है। तोरी की बेल तो उग रखी है, 2-3 तोरी भी लग रही है तो अच्छा है। इतने सारे बाल टूट जाते हैं एक दिन में और जिस दिन सर्द हो उस दिन तो और ही भयंकर हालत है और आधे तो नीचे गिरे हैं। हे राम, बात तो गई, तू भी खिला रहेगी। डर भी लगे। तो अभी आ गई हूँ मैं छत के ऊपर क्योंकि हमारी है ना एक टंकी खाली जाती है, एक टंकी भरी हुई रह जाती है। तो उससे थोड़ा पानी दूसरी टंकी में डालने के लिए, अगर ऐसे डालती नहीं हो ना तो फिर वापस अगले दिन प्रॉब्लम देने लग जाती है। तो एक बार हफ्ते में करती हूँ सही, तो फिर एक हफ्ता तो चल जाता है, फिर वापस थोड़ी सी प्रॉब्लम देने लग जाते हैं। और यहाँ के प्लम्बर वगैरह को इनको हम लोग इतना जानते हैं नहीं, तो अभी देखते हैं कब बुलाएंगे, कब सही करवाएंगे। थोड़ा नल वॉल वगैरह लगवाना है बस, फिर सही है। मेरी छत पे आई हूँ सबसे ऊपर ही ऊपर, देखो आसपास में बसावट बहुत शानदार है। फटाफट सब कुछ इसके अंदर डाल दे, फटाफट फैलाया है तूने, तू ही समेटेगी। सब कुछ डाल दे फटाफट। वापस भी, अरे रिद्धि वापस, रिद्धि सब कुछ गिरा दिया तूने। कैसे करती है मम्मा मेकअप, कैसे करती है रिद्धि, कैसे करती है मम्मा मेकअप, ऐसे करती मम्मी, ओ ऐसे करती है मम्मा मेकअप। गंदा ऐसे लगा, इसमें लगा, मैं बताऊँ ये बल्ले 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 लगो, हाँ गुस्सा दो ऐसे ऐसे, ये बल्ले 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 बल्ले। तो ये है हमारी छत से नीचे का एरिया, ऊपर ही ऊपर खड़ी हूँ मैं। और ये है जो मैंने यहाँ पे पहले फली वगैरह उग रखी थी उन सबको हटा दिया क्योंकि फली हम खाते भी नहीं है, कब से उगाई हुई भी थी और स्पेशली मैं तो बिल्कुल नहीं खाती और इसलिए हमने यहाँ पे मैंने पालक और धनिया और वगैरह उगा दिया है। अब देखो वो कब तक उगता है, कब तक हम खाना स्टार्ट करते हैं वो है। और फिर हम लोगों ने स्टार्ट की देखना मेरी शादी की क्लिप। मेरी पूरी दोपहर कुछ इस तरह निकलती हैं कि हम चाहे कितनी आपको नींद आ रही है, चाहे कुछ ही हो रहा हो, पर अगर आपका बच्चा है तो आपको उस पर ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब मैं इसको खिला रही हूँ, कभी इसको बिठा रही हूँ, कभी क्या दे रही हूँ, इसके लिए बहुत सारे चीज़ निकाल के देती हूँ, पर इसको फालतू चीज़ों से खेलना रहता है। तो ये देखो अब ये लेके आई है कि इसके ऊपर बैठूँगी, इसके ऊपर ये करूँगी, तो ये ला के दिया है इसको और इसको बेड पर खिला रही हूँ।
अब खेल ले ही, क्योंकि और सब सो रहे हैं। ये हमारा कालू बेटा, बेटी ए रिद्धि, टाटा कर दो रिद्धि को, टाटा कर दो, टाटा कर दो, टाटा भाई, टाटा। हेलो, दोपहर का टाइम हो रहा है, मुझे आ रही खतरनाक नींद और ये लड़की मुझे सोने नहीं दे रही, क्योंकि ये नहीं सोएगी तो हम भी नहीं सो सकते और दोनों ही नहीं सो सकती सास बहू, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि परमानेंट उनके पास रहती है, परमानेंट मेरे पास रहती है। 5-10 मिनट मेरे पास आएगी, फिर 5-10 मिनट उनके पास जाएगी। अब मेरे पास आ चुकी है तो मुझे आ रही नींद और भूख भी लग रही है, तो चाय बना लेते हैं, बिस्किट लेते हैं। तो क्या खाएंगे तो समझ में नहीं आता, भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और मुझे पसंद है पार्ले जी बिस्किट, तो मैंने पार्ले जी लिया है। वैसे आर्मी वाले तो खत्म हो, कैंटीन वाले खत्म हो गए, आर्मी के तो क्या है, तो कैंटीन के बिस्किट खत्म हो गए, तो कैंटीन के अब लाने हैं। अब कब जाएंगे कैंटीन और कब लाएंगे। देखो लड़की ऐसे तंग करती है, इसके ऊपर चढ़ रही है। अबे मैं डांटूंगी तो होठ निकालेगी, रोएगी, फिर कुछ कहोगे तब तो हप दे तो हप। हाय बड़ी, मेरी चाय मेरा बिस्किट रेडी है, आजा आओ, आजा बेटी। हम आ जाते हैं हमारे रूम में। हमारे रूम की हालत बड़ी ख़राब कर रखी है बच्चे ने। पूर में ना पहला रोपवे शुरू हो गया है, मैंने शायद इस पर रील्स वगैरह में देखा है, तो हम भी देखते हैं हम कब जाएंगे। तो ये है खोले के हनुमान जी के में शुरू हुआ है, वहाँ से लेकर वैष्णो देवी माता का कुछ है उसके पास में, वहाँ तक का है मंदिर में है पहला रोपवे जयपुर के अंदर, इन जयपुर, नहीं तो और आउटसाइड जाना पड़ता है। पहले हमारे सामोद बालाजी में भी खुला था, पर वो बंद हो गया कुछ दिनों में, तो उसकी टिकट वगैरह चार्जेस वगैरह भी सब है ना उस पर दिखा रहे थे रील्स पे। तो अब देखते हैं, हम तो जाएंगे रिद्धि के पापा आएंगे तब, अभी तो हमारा कोई प्लान है नहीं, क्योंकि रिद्धि को लेके कहीं जाना पॉसिबल है नहीं। रोपवे के लिए स्पेशली उनको बड़ा पसंद है ऐसे रोपवे वगैरह में जाना, तो वो आएंगे तभी हम लोग जाएंगे। आज की तो मेरी दोपहर हो गई पूरी, रिद्धि भाई से मांगा सोया ही को नहीं, और ये नहीं सोती ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना खा सकते हो, ना पी सकते हो, ना रेस्ट कर सकते हो, कुछ भी नहीं। इस पर नज़र रखो तब क्या कर लाए। तो अभी अपनी माँ की मटकी का गिलास वगैरह वो सब कुछ उठा के ले आए हैं, अब आएंगे तो उसको डांटेंगे। तो वो गए हुए हैं पास में कोई मंदिर में इनॉग्रेशन है, तो वहाँ पे गए हैं, तो इसलिए मैं हूँ रिद्धि के पास। हेलो, अभी हो गए मॉर्निंग के 6:30 और नीचे की झाड़ू वगैरह काम कंप्लीट कर लिया मैंने, जल्दी उठ गए थे इसलिए। और ऊपर की छत से मैं झाड़ू निकाल रही हूँ, थोड़ा सा निकाल दिया और बाकी है वो निकालना है, देखते हैं क्या करें। और इस लोड़ी से तो वाकई में ना घूंघट में ना कुछ दिखता ही नहीं है। कल से ना मैं जब से मैंने सोडने को ओढ़ा है ना, घूंघट निकाल के चलती हूँ तो कभी गेट के भी उड़ जाती हूँ, कभी कहाँ 4-5 बार लग गई मेरे से, इसके तो मुझे बिल्कुल नहीं दिखता। घूंघट निकालने के बाद पता नहीं चलता किधर से क्या खचरा जा रहा है क्या नहीं जा रहा, लग रही जो अलग है, मेरे तो लग जाती है इधर उधर। इस ओढ़ने में ना थोड़ा वर्क भी है, उस वजह से भी शायद है ना मेरे को दिख नहीं रहा, और ओढ़ने में फिर भी थोड़ा बहुत दिख जाता है, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। ऐसे चलती हूँ तो ही। चलो झाड़ू निकाल लेते हैं। खाना बनाने के बाद ही हालत है, सारा निकल जाता है। मम्मा के बाल बन रहे हैं, ओहो कैसे बनाते तुम बाल, मेरा काम करने वाला वीटू है मेरा। आ गई हूँ मैं किचन में शाम के खाने की प्लानिंग करने के लिए। तो मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया है, मतलब मेरे को हफ्ता भर हो गया ब्लॉग भी नहीं डाला है, तो ये ब्लॉग मैं एडिट करके डाल देती हूँ। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और कल मुझे जाना है कहीं पे, तो रिद्धि को मुझे 5-6 घंटे छोड़ना पड़ेगा। मुझे ये डर लग रहा है कि वो कैसे रहेगी, पहली बार मैं उसको, क्योंकि हमेशा मैं 4-5 लोगों के पास छोड़ के जाती हूँ, वो अकेली बैठते देखिए मम्मी जी को मैनेज करना है, वो कैसे क्या मैनेज करते हैं, तो देखते हैं। और वो ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर कोई भी जयपुर से है तो जयपुर में पहला रोपवे वो बालाजी के मंदिर में है, खोड़े के बालाजी के मंदिर में पहला रोपवे स्टार्ट हो चुका है, तो आप वहाँ जाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। टिकट वगैरह की सारी जानकारी आपको यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं और राइड का मजा लीजिए। थैंक यू।